समझ लीजिए, क्योंकि दोबारा फिर पूछेंगे नहीं आप जीवन में मुझसे कभी इस चीज को, तो समझिए। एक बच्चा कह रहा है जी मैं जीरो की पावर जीरो को ऐसे लिख रहा हूँ, जीरो की, भाई आप ये कह रहे हैं कि जीरो की पावर कुछ भी ले लो, जीरो की पावर एक ले लो, जीरो की पावर दो ले लो, तो जीरो आया, जीरो की पावर एक ले लो, जीरो आया, क्योंकि जीरो को कितनी भी बार गुना कर लो आंसर जीरो आया, है ना। तो इस बच्चे का कहने का मतलब है कि मैं सर इसे लिख लेता हूँ जीरो की पावर एन बटे जीरो की पावर एन, क्योंकि इसे सोल्व करेंगे तो जीरो की पावर एन माइनस एन आ जाएगा और ये कट जाएगा, कट के आंसर आएगा भाई वन। तो जीरो की पावर एन माइनस एन का मतलब जीरो की पावर जीरो, भाई जीरो की पावर एन में से एन गया जीरो, तो जीरो की पावर जीरो हो जाएगा सर वन, क्योंकि कट के वन आ रहा है। आपका ये कहने का तर्क है ना। लेकिन इसमें क्या कि और गहरा डिस्कशन हो जाएगा, समय बहुत खराब होगा। अगर आप तैयार है तो मैं 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत जल्दी से समझाने का प्रयास करता हूं। आपने कहा कि सर जीरो की पावर एन बटे जीरो की पावर एन ये वन है। मुझे इसी बात पे आपत्ति है कि वन नहीं है ना। ये चीजें अपने वक्त पे पूछी जाए तो मजा आएगा, पहले इसमें घुसड़ जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा समय खराब होता है इन चीजों से। आप कह रहे हैं कि कट गया, ये कट गया, मुझे इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, एक नहीं कटा। जीरो की पावर एन हुआ जीरो, यानी आप जीरो की पावर एन को जीरो से डिवाइड करें और किसी भी नंबर को जीरो से आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। कारण क्या समझाता हूं। मैं आपको कहूं 15 को आप 5 से भाग दीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। हर एक बच्चा यही आंसर देगा सर, 3 आंसर आएगा और कुछ आना ही नहीं है। हर एक बच्चे ने एक ही आंसर दिया 3, इससे पूछो उससे पूछो किसी से पूछो, सबने 3 आंसर दिया, सबने 3 आंसर दिया। अच्छा मेरे पास क्या तरीका है इस बात को समझाने का कि 3 आंसर सही है या गलत है। तो छोटी क्लासों में आप पढ़ते थे उत्तर की पुनः जांच, तो उत्तर की पुनः जांच करते थे तो यही तो करते थे कि भाई 5 को 3 से गुना कर दो, अगर गुना करने पे ये वैल्यू आ गई तब तो ठीक करा है, नहीं तो गलत किया। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है मैंने 40, और 40 को मैं कहूँ 4 से भाग दो, बताओ क्या आया, तो आप कहेंगे जी 10 आया। तो मैं कहूँ सही है या गलत, तो आप कहेंगे सर सही या गलत का फैसला 1 सेकंड में हो जाएगा, 4 को 10 से गुना कर दो, अगर 40 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है ना। यही बात कहोगे आप मुझे। लेकिन मैं आपको कहूं कि यार 15 को जीरो से भाग दें, बताइए क्या आएगा। या आपका तो जीरो बटे जीरो था ना, तो इसी को बताता हूँ कि भाई जीरो को जीरो से भाग दें, बताइए क्या आएगा। क्योंकि आप तो यही शायद समझाना चाह रहे थे ना, कहाँ लिख दिया मैंने वो कहानी, हाँ। आप तो यही कह रहे थे कि भाई जीरो की पावर एन का मतलब जीरो, और बटे जीरो, तो जीरो को जीरो से भाग देना चाह रहे थे। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। तो एक बच्चा कह देगा जी मैं तो 5 आंसर कह रहा हूँ, किसी दूसरे से पूछा जीरो से जीरो डिवाइड करे, वो कहा जी 6 आंसर आ रहा, किसी तीसरे से पूछा 10 आंसर आ रहा। मैंने कहा यार ऐसा कैसे, कह रहा सर सेम आपको ये लॉजिक लगाते हैं, देखो आपने यही तो कहा कि 5 को इससे गुना कर दो, अगर ये आ गया मल्टीप्लीकेशन में तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो सर जीरो को 5 से गुना करो, क्या आएगा, जीरो ही आएगा। भाई जीरो को किसी से भी गुना करेंगे जीरो आएगा, जीरो को 6 से गुना करेंगे तो भी जीरो आएगा। अब कोई बच्चा 6 की जगह 1 आंसर दे सकता है, कोई 7 दे सकता है, कोई जीरो दे सकता है, कुछ 2 दे सकता है। मैं तो यहां फंस गया, मैं बता ही नहीं पा रहा कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि मेरे लॉजिक के हिसाब से, यार मेरे लॉजिक मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं, जिन्होंने मैथ बनाया उनके लॉजिक के हिसाब से तो 5 भी ठीक है, 6 भी ठीक है, बाकी सारी वैल्यू ठीक है। जब कोई फंस जाता है, कोई कह लो तुम सब नहीं, जब मैथमेटिशियन फंस जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार ये तो डिफाइन ही नहीं हो रही, हम ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहे सही उत्तर किसका, तो फिर नॉट डिफाइन है, फिर ये नॉट डिफाइन हो गई, मतलब इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, ये अपरिभाषित है। तो अब शायद आप अपनी बात को समझ जाएंगे कि जो जीरो बटे जीरो कर रहे हैं ये भी नॉट डिफाइन ही बन रहा है, ये नॉट डिफाइन ही बन रहा है, अलग नहीं है, ये भी अपरिभाषित ही है। और आप गलती कर रहे हैं क्या, कि जीरो बटे जीरो को आप वन लिख रहे हैं, जो कि गलत है आपकी मानना सरासर, है ना। क्योंकि जीरो बटे जीरो को वन की जगह दो भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं पहले वाले लॉजिक के हिसाब से, तो लेकिन वो गलत है। तो मुझे लगता है अब आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी कि जीरो बटे जीरो भी नॉट डिफाइन है, जीरो की पावर जीरो भी नॉट डिफाइन है।